देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। शेर सुखन लेकर आया है उर्दू शेर अदब के बाग से एक ऐसा फूल जिसके खुशबू से उर्दू शायरी मुअत्तर है। जी हाँ, ये नाम है मज़हर इमाम का। आज के इस एपिसोड में हम मज़हर इमाम की हयातो खिदमात के बारे में बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुनेंगे। उर्दू गज़ल के भरपूर खादिम मज़हर इमाम की पैदाइश 12 मार्च 1928 में हुई। उनके वालिद साहब वहाँ हेडमास्टर थे और उनका आबाई वतन बक्सर था, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल तौर पर दरभंगा में सुकूनत इख्तियार की। एक ज़माना था जब मज़हर इमाम का घर उर्दू शेर अदब का गहवारा बना हुआ था। उर्दू शेर अदब के 3 सितारे अपनी रोशनी फैला रहे थे, हसन इमाम, मज़हर इमाम और मंजर इमाम। ये तीनों सगे भाई थे और तीनों उर्दू शेर अदब की भरपूर खिदमत कर रहे थे। आइए नाजरीन, मज़हर इमाम के बारे में मज़ीद एक्सपर्ट की राय सुनते हैं। मज़हर इमाम के दादा का ताल्लुक़ मुत्तहदा पंजाब के शहर अम्बाला से था। हुआ यूं कि 19वीं सदी यानी अंग्रेज़ी हुकूमत के अहद में सुबह पंजाब के शहर अम्बाला के एक बुज़ुर्ग शेखुल मशाइख शाह मदार बख्श के साहबजादा सैयद पीर बख्श अंग्रेज़ी हुकूमत के फ़ौजी डॉक्टर मुकर्रर हुए। चंद बरस बाद सैयद पीर बख्श का तबादला अम्बाला छावनी से बक्सर, जो आजकल भोजपुर के नाम से मशहूर है, जाना जाता है, यहाँ पर हो गया। फिर उन्होंने बक्सर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। आगे चलकर सैयद पीर बख्श के साहबजादे सैयद अमीर अली ने महकमा डाक में मुलाजमत इख्तियार की, जिनका तबादला 1894 में दरभंगा हो गया। फिर उन्होंने शहर दरभंगा में ही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। इस नक़्ल मकानी का एक और सबब भी बताया जाता है कि उस अहद में मुताद्दी बीमारी ताउन के सबब उनका पूरा घराना तबाह हो गया और सैयद अमीर अली का दिल बक्सर से उचाट हो गया। सैयद अमीर अली ने पहली बीवी से कोई औलाद ना होने के सबब दूसरा अक़्द किया, जिनके बतन से 5 औलादें, 3 लड़के और 2 लड़कियां हुईं। बड़े बेटे का नाम हसन इमाम तखल्लुस दर्द, दूसरे का नाम मज़हर इमाम और तीसरे का नाम सैयद मंजर इमाम था। अव्वलुल ज़िक्र यानी हसन इमाम ने 5वीं दहाई में बतौर अफसाना निगार शोहरत हासिल की। नीज़ तीसरे बेटे सैयद मंजर इमाम ने अफसानवी अदब के अलावा दरभंगा से सेमाही रफ्तार नौ, जमशेदपुर से माहनामा तरसील और धनबाद से रिसाला वक्त जारी करके अदबी सहाफ़त के मैदान में खातिर ख़्वाह मकबूलियत हासिल की। सैयद अमीर अली के मज़कूरा तीनों बेटों में मजले बेटे यानी मज़हर इमाम ने इनमें से सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। मज़हर इमाम जब शायरी के अंदर अपना रंग शामिल करते हैं तो यूं कहते हैं कि अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी। आइए नाजरीन, डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से इस गज़ल को
मौसीकी की धुनों पर आपके लिए सजाया है, महजूज होते हैं। अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी। मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी, अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी। मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी, अपने खोए हुए। अब अगर अश्क उमड़ते हैं तो पी जाता हूँ। अब अगर अश्क उमड़ते हैं तो पी जाता हूँ। अब अगर अश्क उमड़ते हैं तो पी जाता हूँ। हौसला आपके दामन ने बढ़ाया था कभी, हौसला आपके दामन ने बढ़ाया था कभी। अब उसी गीत की ले सोच रही है दुनिया, अब उसी गीत की ले सोच रही है दुनिया। अब उसी गीत की ले सोच रही है दुनिया। मैंने जो गीत तेरी बज़्म में गाया था कभी, मैंने जो गीत तेरी बज़्म में गाया था कभी। मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी, अपने अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, पाया था कभी, पाया था कभी। आपको मेरे तारुफ की ज़रूरत क्या है? आपको मेरे तारुफ की ज़रूरत क्या है? मैं वही हूँ कि जिसे आपने चाहा था कभी। नफासत पसंदी में आला मकाम रखने वाले और तख्लीकी जहन के मालिक मज़हर इमाम तजर्बात के कायल थे।
शायरी में और गज़लों में तजुर्बे करने वालों को पसंद किया करते थे। यही वजह है कि उनकी नुमाया शनाख्त आज़ाद गज़ल के मौजिज़ से होती है। जब ये नए तरीके का तजर्बा मंजर आम पर आया तो बहुत से मुखालिफिन सामने निकल कर आ गए, लेकिन मज़हर इमाम पूरी दलाइल के साथ और बड़े मजबूत तरीके से उनके सामने अपनी बात को रखते और उन्हें ये समझाने की कोशिश करते। मज़हर इमाम के तनकीदी मज़ामीन से गुज़रते हुए पहला तासुर ये कायम होता है कि वो मासिर अदबी रवैयों व रुझानात और अदब के मौज़ूआत, अदब पारों की हैत व साख्त में आने वाली तब्दीलियों से कमा हक़्क़हू वाक़फ़ियत रखते थे। नीज़ उनकी तख्लीक़ात से गुज़रते हुए रूमानी जज्बात, तरक्की पसंद मौज़ूआत और जदीद रुझानात की घटती बढ़ती परछाइयों को महसूस किया जा सकता है। मज़ामीन और शेरी तख्लीक़ात के अलावा मज़कूरा दोनों खुसूसियात का इतलाक़ उनके खाकों, ड्रामों और दीगर तहरीरों पर भी किया जा सकता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अता यह है कि उन्होंने एक नई किस्म की शायरी की बिना डाली जिसको उन्होंने आज़ाद गज़ल का नाम दिया। इस आज़ाद गज़ल के पसे पुश्त बकौल मज़हर इमाम हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबिस्ता शोरा मसलन नून मीम राशिद, मीरा जी, मुनीबुर रहमान, मुख्तार सिद्दीकी वग़ैरह की आज़ाद शायरी या आज़ाद नज़में थीं। मज़हर इमाम ने नून मीम राशिद की नज़मों का बग़ैर उरूज़ी मुताला किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि गज़ल में मुतअद्दिद अल्फाज और फ़िक्रे महज ज़रूरत शेरी के सबब ज़बरदस्ती ठूस दिए जाते हैं, नीज़ नफ्स मज़मून से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मज़ीद बरां तंगनाए गज़ल यानी दो मिसरों की तहदीद भी तरसील में हारिज होती है। चुनांचे उन्होंने आज़ाद नज़्म निगार शोरा के ततब्बों में अरकान में कमी बेशी करके आज़ाद गज़ल को रवाज देने की कोशिश की। इस पर थोड़ा सा गौर करें कि इस आज़ाद गज़ल को हम हयातन आज़ाद नज़्म के मुशाबे करार दे सकते हैं, यानी बाएतबार हयात ये आज़ाद गज़ल आज़ाद नज़्म से मुशाबे है, लेकिन इसका मौजू, तर्ज फ़िक्र और हिस्सियत तग़ज़्ज़ुल और गज़ल की तहज़ीब से रूगर्दानी नहीं करती। दूसरे लफ्ज़ों में आज़ाद गज़ल अपनी हैत के एतबार से आज़ाद नज़्म जैसी होती है, लेकिन दीगर लवाज़िमात व खुसूसियात गज़लिया तहज़ीब के ऐन मुताबिक ही रहती है। आज़ाद गज़ल का पहला तजर्बा मज़हर इमाम ने 1945 में किया, जिस पर आज़ाद गज़ल की हिमायत और मुखालफत में मार्का आराई शुरू हो गई। नाजरीन, मज़हर इमाम जब अपनी परेशानियों का, अपने दुखों का और तकलीफ़ों का ज़िक्र शायरी में करते हैं तो यूँ कहते हैं, अपने रिश्ते हुए ज़ख्मों की क़बा लाया हूँ, अपने रिश्ते हुए ज़ख्मों की क़बा लाया हूँ, ज़िंदगी मेरी तरफ देख कि मैं आया हूँ। नाजरीन, इस गज़ल को डीडी उर्दू ने ख़ास आपके लिए शुरू से सजाया है। आइए लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अपने रिश्ते हुए ज़ख्मों की क़बा लाया हूँ, अपने रिश्ते हुए ज़ख्मों की क़बा लाया हूँ, ज़िंदगी मेरी तरफ देख कि मैं आया हूँ, अपने
जिंदगी मेरी तरफ देख कि मैं आया हूँ अपने रिश्ते हुए जख्मों की दवा लाया हूँ अपने रिश्ते हुए जख्मों की दवा लाया हूँ अपने रिश्ते हुए जख्मों की दवा लाया हूँ। नाजरीन, मजहर इमाम ने अपनी अदबी ज़िंदगी की शुरुआत अफसाना निगारी से की। उन्होंने कमोवेश 30-35 अफसाने लिखे, लेकिन उनका एक अफसाना आखिर इस दर्द की दवा क्या है काफ़ी चर्चा में रहा। लेकिन उनके असल जौहर उनकी शायरी में नज़र आते हैं, और यही वजह है कि जब मजहर इमाम ने अपनी शायरी की तो फिर अफसानों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मजहर इमाम के अफसानों के 3 मजमूए मंजर आम पर आए। इसके बाद उन्होंने कई तनकीदी मज़ामीन भी लिखे और खाके भी लिखे। श्रीनगर में क़याम के दौरान इनका पहला मजमूआ मज़ामीन आती जाती लहरें और तीसरा मजमूआ कलाम पिछले मौसम का फूल शाये हुए। आखिरी ज़िक्र यानी पिछले मौसम का फूल को मुख्तलिफ इनामात के अलावा 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। श्रीनगर मजहर इमाम की आखिरी पोस्टिंग थी और यहीं से 1988 में सीनियर डायरेक्टर दूरदर्शन श्रीनगर के ओहदे से रिटायर हुए। मजहर इमाम कमोबेश 30 साल ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से वाबिस्ता रहे। इस अरसे में उन्होंने कमोबेश 50-60 ड्रामे लिखे, दूरदर्शन के लिए मुतअद्दिद अहम शख्सियात के इंटरव्यू लिए, जिनमें इंद्र कुमार गुजराल, खुशवंत सिंह, दिलीप कुमार, राही मासूम रज़ा, मजरूह सुल्तानपुरी वगैरह के नाम नामी अहम हैं। मुलाजमत से सुबुकदोशी के बाद उन्होंने मयूर विहार दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ भी उन्होंने फ़आल ज़िंदगी गुजारी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी नज़मों की कुल्लियात बंद होता हुआ बाज़ार के नाम से मुरतब की। साहित्य अकादमी की सीरीज़ हिंदुस्तानी अदब के मेमार के तहत जमील मजहरी पर मोनोग्राफ मुकम्मल किया। खाकों का मजमुआ अक्सर याद आते हैं। मजमुआ मज़ामीन एक लहर आती हुई, अपनी गज़लों की कुल्लियात, पालकी कहकशां की, आरजू की तख्लीक़ात, निगारिशात आरजू जलीली। अपने मज़ामीन का तीसरा मजमुआ तनकीद नुमा की इशाअत का एहतमाम किया और हुनूज़ जदीद अदबी रुझानात और मासिर अदबी रवैयों की तफ़हीम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि 30 जनवरी 2012 को इस दारफ़ानी से कूच कर गए। मजहर इमाम के तनकीदी मज़ामीन से गुज़रते हुए पहला और वाज़ेह तासुर ये कायम होता है कि वो मासिर अदबी रवैयों व रुझानात और अदब के मौज़ूआत और अदब पारों की हैत व साख्त में आने वाली तब्दीलियों से कमा हक़्क़ु वाक़फ़ियत रखते थे। नाजरीन, जब मजहर इमाम अपनी शायरी के अंदर ख़यालों की बात करते हैं तो यूँ कहते हैं, तेरे ख़याल का शोला थमा थमा सा था, तेरे ख़याल का शोला थमा थमा सा था, तमाम शहर तमन्ना बुझा बुझा सा था। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पर सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
रुका रुका सदा तेरे ख्याल का शोला तमाम शहर तमन्ना बुझा बुझा सदा तेरे ख्याल का शोला थमा सदा थमा थमा सदा थमा थमा सदा। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने मज़हर इमाम की हयातो खिदमात के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पर सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नए शायर के साथ और एक नई शायरी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जल्दी टिफिन पैक करो।